जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सूरज अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आज के इस पावन सुख में दिव्य सत्संग में आप सभी गुरु परिवार की प्यारी संगत को मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा, दया और आशीर्वाद से हम सभी यहाँ एकांतित हैं ताकि उनके प्रेम, भक्ति और धन्यवाद के रंग में रंग सके। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सत्संग की शुरुआत करेंगे। सूरज अंकल का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग फुल है। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहेंगे तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का तहे दिल से। मेरा नाम सूरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, क्या वर्णन करूं अपने गुरु जी महाराज का, जिनकी असीम कृपा आज मुझ पर हुई है। मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी महाराज की इतनी विशेष कृपा मुझ पे होगी कि मैं उनकी महिमा का वर्णन कर पाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना। साथ संगत जी, हमारा जीवन सच में बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है और गुजर रहा था। उस जीवन में जो कृपा हुई है वो गुरुजी महाराज की हुई है। विशेष रूप से गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी की छत्र छाया में इंसान का जीवन सुरक्षित होता है और उनकी छत्र छाया में आपका बेड़ा पार भी होता है। संगत जी, मैं जो सबसे ज़्यादा परेशान था, दुखी था, अपनी फैमिली की वजह से था। संगत जी, फैमिली की वजह से इसलिए था कि मेरी शादी को अभी करीबन 1.5 साल हुआ है और इन 1.5 सालों में मैंने इतना कलेश, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा देखा है जिसकी वजह से मेरा दुनिया पे से और रिश्तेदारों पर से पूरी तरह ट्रस्ट उठ चुका था। संगत जी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जब मिलती है तो इसे सही ढंग से, सही तरीके से जियो। और इसी सही ढंग और सही तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए भगवान की कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, कभी कभी एक गलत फैसला इंसान के जीवन को पूरी तरह ख़राब कर देता है, पूरी तरह ख़राब। संगत जी, मेरी शादी बदायूं से हुई है और इस शादी में शुरू से ही लड़ाई झगड़े रहे हैं, शुरू से ही लड़ाई झगड़े। और इस लड़ाई झगड़े की वजह से मैं चाहता था कि मैं शादी ना करूं, लेकिन संगत जी शुरू से ही लेने देने के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कलेश रही। संगत जी, फिर भी सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करता रहा।
मेरे मम्मी पापा ने मेरी बिना मर्जी के ये शादी करवाई। संगत जी जब शादी हो चुकी तो सोचा लाइफ चलो अब जैसे भी है जीनी है, पर सही ढंग से जीनी है। लेकिन संगत जी शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी जो वाइफ है वो पग फेरों के लिए संगत जी अपने घर गई। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी के 1 हफ्ते बाद लड़की जो है पग फेरों के लिए जाती है। तो संगत जी जब ये पग फेरों के लिए गई तो आप यकीन नहीं मानोगे, 5 दिन बाद मुझे इसको लेकर आना था। तो 7वें दिन ये पग फेरों के लिए गई, 5वें दिन इसको लेकर आना था। तो संगत जी मैंने 5वें दिन जाने की तैयारी की जैसे मम्मी ने पापा ने कहा, और सारी चीज़ का हमने तैयार किया कि भाई कल लेने जाना है। तो संगत जी उससे 2-1 दिन पहले ना मैं फ़ोन कर रहा था अपनी वाइफ को, तो वो फ़ोन ना पिक नहीं कर रही थी, बात करती थी फ़ोन काट देती थी। तो मेरे को लगा भाई अभी नई-नई शादी हुई है, इंसान को समझने में टाइम लगता है, नहीं करता है बात, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा। इग्नोर करने के बाद संगत जी हुआ ये कि मेरी मदर ने संगत जी तैयारी सारी कर रखी थी, अगले सुबह 11 बजे हमें निकलना था, गाड़ी वगैरह बुक थी, चाचा-चाची सब तैयार थे बहू को लाने के लिए। संगत जी जब हम उसके घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद संगत जी उन लोगों ने हमारा सही से वेलकम वगैरह किया। वेलकम करने के बाद जब बात आई भेजने की लड़की को, तो संगत जी उसने आने के लिए मना कर दिया। और संगत जी आने के लिए मना कर दिया, उससे रीज़न हम लोगों ने पूछा, तो उसके पापा ने संगत जी बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी शुरू करी कि आपकी मम्मी इसे परेशान करती हैं, आपने इसको बहुत सुना है। जबकि संगत जी हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। संगत जी पहले उन्होंने हमारी खातिरदारी करी, फिर संगत जी उन्होंने हमारी कमियाँ शुरू कर दी, जिसकी वजह से संगत जी खूब घर में उनके हमारे साथ लड़ाई झगड़े हुए। लड़की ने भी संगत जी काफ़ी ब्लेम लगाया, काफ़ी सब कुछ हमें बोला, और संगत जी साफ तौर पे उन्होंने हमें मना कर दिया और हम वापस घर आ गए। संगत जी समझ से बाहर था कि 1 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। संगत जी कुछ रिलेटिव्स ने उन लोगों से बात भी करनी चाही, जिसने शादी करवाई थी उन्होंने भी बात करी, मम्मी पापा ने, लेकिन संगत जी वो बात करने को हमसे तैयार नहीं थे। उनका बस यही कहना था कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटे ने बहुत दुख सहे हैं, तुम लोगों ने मारा है, यहाँ तक कि तुम्हारे लड़के ने। मेरे को समझ नहीं आ रहा था संगत जी ऐसा क्या हमने किया। 1 हफ्ते हमने बहुत प्यार से लाड से उस इंसान को रखा, हर उसकी कमियों को पूरा किया, और संगत जी ये लगा लो मम्मा ने पापा ने कभी भी उसे बेटी से कम समझा ही नहीं। तो 1 हफ्ते में ऐसा क्यों? संगत जी इसका जवाब हमारे पास किसी के पास भी नहीं था, और ये लगा लो हम सभी का संगत जी खाना-पीना सब छूट गया था। हम इतने टेंशन डिप्रेशन में हो गए थे, सारे ही रिश्तेदार, मैं भी संगत जी सबने, मेरी वाइफ़ का नाम मधु है, सबने मधु से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई उसने नहीं किया। संगत जी हमारे समझ से बाहर था कि हम क्या करें, क्या ना करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ जो हमें आ रहा हो। उसके बाद संगत जी देखिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात हमारे लिए ये थी कि नई-नई शादी में कौन ऐसा करता है एकदम से। संगत जी इसके लिए हमने बात फिर दोबारा करनी, हमने बहुत फ़ोन किए लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं। मुझे तो उस समय यही लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मेरी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो गई है, अब कुछ मेरी लाइफ में नहीं बचा है। क्योंकि कहीं से कहीं तक संगत जी कुछ रोशनी की किरण ही नज़र नहीं आई थी, सब ख़त्म सा ही नज़र आ रहा था। एकदम से सोचिए ना संगत जी, अगर किसी इंसान की शादी हो और एकदम से 1 हफ्ते में ऐसा हो जाए तो उस पे क्या बीतती है। तो वही उस टाइम संगत जी मेरे पे बीत रही थी। संगत जी कुछ टाइम लोगों ने हमें समझाया और सब भगवान के हाथ में छोड़ा। उसके बाद संगत जी उन्होंने हमारे नाम की कंप्लेंट कर दी।
कि तुम लोगों ने दहेज मांगा है। संगत जी जबकि ऐसा कुछ किया नहीं, हमें समझ से बाहर था हमारे साथ हो क्या रहा है। और सभी उनने सबको समझाया कि एक हफ्ते में कैसे पॉसिबल है, आपकी बेटी झूठ बोल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और संगत जी कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं था, अच्छे से हंसी खुशी गई है। और देखो जो भी ज्वेलरी मम्मी ने अपनी तरफ से चढ़ाई थी वो पहना के भेजी है, सब कुछ। हमने तो कभी कोई दहेज मांगा ही नहीं। संगत जी बस किसी काम में मन नहीं लग रहा था, बहुत दुखी था, परेशान था। तब कहीं जाके संगत जी मेरा एक दोस्त है जिसके पास मैं गया, क्योंकि संगत जी वो मेरा बचपन का दोस्त है। जब भी मैं परेशान होता था ना तो उसके पास जाके अपनी सारी बात शेयर करता था। तो मैं उसके पास गया, उसके पास जाकर संगत जी मैंने अपनी सारे मन की उसको बात बताई। तो संगत जी उसने मेरे को ना गुरुजी के बारे में बताया, और उसने कहा कि तू ना गुरुजी के पास चल, हर चीज़ का समाधान ना गुरुजी के दरबार में ही है। और देख गुरुजी इसका हल निकलवाएंगे, और तू गुरुजी के यहाँ माथा टेक कर आ। तो संगत जी उसने मुझसे कहा कि कल तू आ जा, कल मैं तुझे गुरुजी के दरबार लेके चलता हूँ। क्योंकि संगत जी हम लोगों का दिमाग ना उस समय काम नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो संगत जी जब मैं नेक्स्ट डे उसके साथ गुरुजी के दरबार के लिए जा रहा था, तो संगत जी वहाँ से हम निकले द्वारका से। जब द्वारका से हम निकले तो संगत जी मैंने अपनी वाइफ को किसी लड़के के साथ बाइक पे जाते हुए देखा। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा ये तो शायद मधु लग रही है। और मेरा दोस्त कहता तुझे पक्का यकीन है? मैंने कहा हाँ। तो संगत जी हम लोग जब उसके पास तक गए तो मैंने देखा संगत जी वो एक रेस्टोरेंट में घुसी थी उस लड़के के साथ। संगत जी वहाँ से मैंने फ़ोटो उनकी चुपचाप से क्लिक कर ली। कॉफ़ी शॉप में बैठ के वो कॉफ़ी पी रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ से उनकी फ़ोटो क्लिक करी। संगत जी जैसे ही हम बाहर आए तो मेरा दोस्त कहता कि अभी तक तो देख गुरुजी के दरबार पहुँचे भी नहीं और गुरुजी ने चमत्कार शुरू कर दिया। मैंने संगत जी मन ही मन धन्यवाद किया, फिर हम गुरुजी के दरबार गए, माथा टेका। जब मैं घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद मैंने मम्मी-पापा सबको दिखाया वो फ़ोटो, तो सब हैरान थे कि कल तक तो ये लड़की हम पे इल्ज़ाम लगा रही थी, हमने ये सब कुछ इसके साथ किया है और आज ये घूम रही है। संगत जी हमने वो फ़ोटो जो है उसके रिश्तेदारों में भेजी, जिसने शादी करवाई थी उसको भेजी। संगत जी उन्होंने उनसे बात करी तो संगत जी उन्होंने कहा कि अरे नहीं ये तो इसका दोस्त है, ये तो उसकी मदद कर रहा है, ये है वो है। संगत जी ये लगा लो उन लोगों ने एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। और उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने हमारी कंप्लेंट करी थी, फिर इस बिहाफ़ पे हमने भी उनकी कंप्लेंट करी। और संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा से छानबीन शुरू कर दी। संगत जी मैंने, मेरे दोस्त ने इधर पूछ उधर पूछ, जहाँ के रहने वाले सब हमने छानबीन शुरू करी। ये लगा लो 1 हफ़्ते संगत जी मैं काम पे नहीं गया था और उस टाइम तक मैं गुरुजी को मान चुका था। जैसे-जैसे ना गुरुजी रास्ता बता रहे थे ना वैसे-वैसे मैंने वो रास्ता चुना। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, उस रास्ते में हमें इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने मिलवाई, इतने सारे प्रूफ़ हमें मिले, क्योंकि संगत जी वो दोस्त कम, बॉयफ्रेंड ज़्यादा था उस लड़की का। माँ-बाप के प्रेशर की वज़ह से इसने शादी करी थी, सोचा था शादी करके शादी तोड़ दूँगी फिर मैं इसके साथ। बहुत ज़िद्दी लड़की बताते हैं उसे। और संगत जी यही चक्कर में उसने 1 हफ़्ते बाद शादी तोड़ने की सोची थी। लेकिन सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई, इसलिए संगत जी उसने हम पे सारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई संगत जी, लेकिन उसके बाद बस गुरुजी ने सच्चाई लाके सारी की सारी सामने रख दी। अब संगत जी वो लोग हमसे कहने लगे कि आप जो है ना मतलब इसे माफ़ कर दो, हम तो इस लड़की के बहकावे में आ गए थे। लेकिन संगत जी मैं अब उस लड़की को नहीं रखना चाहता था, मैं आपको बताऊँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि उसने मतलब मेरी फैमिली पे दोष लगाया। मेरे मम्मी-पापा ने चलो मेरी बिना मर्ज़ी की शादी कर भी दी, तो वो तो हर माँ-बाप चाहता है कि अपने बच्चे की शादी वो करे। लेकिन संगत जी सोचने वाली बात ये है कि आप देवता समान इंसान पे अगर आरोप लगा रहे हो, जो अपनी बेटी से भी ज़्यादा आपको बेटी मान रहा है, यहाँ तक कि मम्मी ने
अपने गहने तक उसको पहना के भेजे। और संगत जी इस तरीके से मतलब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था। संगत जी दूसरी बात, मैंने कब उस पे हाथ उठाया? मैंने कोई हाथ उस पे नहीं उठाया, किसी भी प्रकार का हाथ मैंने नहीं उठाया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा ब्लेम तो मेरे लिए संगत जी बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था। तो मेरी लाइफ मुझे लगता था ख़त्म हो गई है, लेकिन इतने बड़े धोखे और इतने बड़े फ़रेब, इतनी बड़ी परेशानी के बाद भी गुरुजी ने सँभाला। बस गुरुजी की कृपा से संगत जी हम इस परिस्थितियों से बाहर आए। तो बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। और देखिए सिंपल सी बात है, रिश्ता पवित्रता का पुजारी होता है और कोई भी रिश्ता प्यार से निभाया जाता है। संगत जी अगर वो प्यार से मुझे सब चीज़ बता देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरे रिलेटिव्स और बहुत सारे लोगों की बेइज़्ज़ती हुई संगत जी। शायद कहीं न कहीं संगत जी हमने इन सब चीज़ों को फ़ेस किया है और इतने बड़े संकट को टालने के लिए, इतने बड़े धोखे से छुटकारा दिलवाने के लिए गुरुजी धन्यवाद। विश्वास नहीं करता आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि सोचता हूँ कि गुरुजी जब आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो मुझे एक नई शुरुआत, एक नई पहल ज़रूर करनी चाहिए। बाकी सब अब गुरुजी पे छोड़ा है, जो वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे, उनके ऊपर है। बस मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, यही कहता हूँ कि गुरुजी सच में आपकी कृपा से ही शायद आज मेरे जीवन के उस अंधेरे और दुःख भरे पल से मैं छुटकारा पा पाया हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स बनी रहे मुझ पे, मेरे परिवार पर भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।